गाइस, आज के सेशन में मैं क्रिप्टोग्राफी के फीचर्स देख रही हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ आप सब देख लीजिए, तो आपको आगे कंसेप्ट अच्छे से समझ आएंगे। तो फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी का क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। बट ये क्रिप्टोग्राफी किसी की इनसाइड भी आ सकती है, मतलब कोई क्वेश्चन के अंडर भी आ सकता है, ठीक है। तो फीचर्स में यही था: एल्गोरिथम, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अडेप्टेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी की मैनेजमेंट। एल्गोरिथम वही होती है जो आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सिक्योर हो सके। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो आपका डेटा, जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन उसको यूज़ ना कर सके। इंटीग्रिटी की जो आपने इन्फॉर्मेशन लिया है वो स्टोरेज कहाँ से लिया और आप उसके बीच में मतलब सेंडर और रिसीवर को जब सेंड कर रहे हैं तो उसमें कोई आप एडिशन तो नहीं कर रहे हैं ताकि मतलब वो डेटा डिटेक्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब कहाँ से उठा रहे हो और उठाने के बाद जो आप सेंडर और रिसीवर को भेजने टाइम में विदाउट एनी एडिशन टू इन्फॉर्मेशन बीइंग डिटेक्टेड, कि डिटेक्ट ना हो वो इन्फॉर्मेशन, मतलब पकड़ा ना जाए। ऑथेंटिकेशन वही होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जब आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं उसको जब दोबारा असेस करते हैं तो वो आपसे पासवर्ड, आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड, आपकी वेरिफिकेशन कोड मांगते हैं ना। तो जब किसी भी कोड को मतलब किसी भी अकाउंट में वेरिफिकेशन होती है वो ऑथेंटिकेशन होता है। अडेप्टेबिलिटी, दिस कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी कंटिन्यूटी इन्वॉल्व टू स्टे अहेड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब जब आप किसी भी क्रिप्टोग्राफी के का जो टॉपिक है उसमें जब सिक्योरिटी देखते हैं, उस चीज़ को जब आप अडेप्ट करते हैं ना, वो चीज़ जैसे कि आप कहीं एंट्री की, मैंने वहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि इनके पास कुछ ऐसे गन वगैरह तो नहीं है, तो आप वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेंगे ना, तो वो चीज़ है। स्केलेबिलिटी क्या होती है कि क्रिप्टोग्राफी में स्केलेबिलिटी मतलब होता है कि ऐड समथिंग व्हाट यू वांट, कि जो आप चाहें उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, बट नो रेप्यूटेशनल, मतलब द क्रिएटर सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्लेस इंफॉर्मेशन सेंटर, मतलब कि उस चीज़ को लेट नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बिल्कुल टाइम पे होनी चाहिए, ठीक है, जैसे ऑफिशियल होती है। इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाई इन स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन, मतलब इंटीग्रिटी कहने का मतलब है कि जब आप पहले करिए, जब आपने डेटा कहीं से उठाया तब करिए, बट आप जब किसी को सेंड या रिसीव कर रहे हैं तब आपने नहीं करना है उस चीज़ को चेंज, ठीक है। ऑपरेटेबिलिटी मतलब क्रिप्टोग्राफी अलाउ फॉर सिक्योरिटी कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड परफॉर्मेंस, मतलब जब क्रिप्टोग्राफी आप यूज़ करते हैं तो इसकी कम्युनिकेशन अलग अलग सिस्टम पे हो सकती है, प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। कोई फ़ोन में करता है, कोई टैब्स में करता है, कोई पीसी में करता है, तो अलग अलग है। अब टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी हमने पहले भी देख लिया था कि कौन कौन से टाइप्स हैं, तो अब नहीं हम देखेंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ था। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ओके, कंप्यूटर पासवर्ड, ठीक है। जब क्रिप्टोग्राफी का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इनक्रिप्शन, किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करना, मतलब डेटा को कॉन्फिडेंशियल बनाना, उस चीज़ को क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। कंप्यूटर पासवर्ड, जैसे अब आप कंप्यूटर जैसे कि कोई ऑफिशियल कंप्यूटर है, बिजनेस के लिए है, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें ऑफिस का सारा डेटा फेच होगा, तो ऐसा तो मतलब है नहीं कि हर कोई उस चीज़ को यूज़ कर सके, नहीं ना। तो कंप्यूटर पासवर्ड मतलब आपका यूज़र आईडी लेगा, जैसे कॉलेज के पीसीज होते हैं यूज़र आईडी लेते हैं, ठीक है। डिजिटल करेंसीज जैसे कि हमारे ये हो गए पेमेंट सिस्टम, क्या बोलते हैं उनको, जीपे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो इनमें भी बहुत क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है कि आपको पहले उसका जब अपना वो खोलते हैं गूगल पे, वो पे करना होगा, जब आप मनी पूरा एंटर कर देते हैं तब भी आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि इसका पासवर्ड ये है। सिक्योर वेब ब्राउजिंग मतलब जैसे वेब ब्राउजिंग, जैसे कुछ होते हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे गीक्स ऐसे खुल जाती है, WW स्कूल्स ऐसे खुल जाती है, हर ऐसा नहीं खुलता, कोई वेबसाइट बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, ऑफिशियली यूज़ करते हैं उसको, और वो किसी के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, मतलब कहीं पे आपके सिग्नेचर चाहिए वो ऑनलाइन हो जाते हैं, तो उसके लिए भी अब ऐसे थोड़ी ना, तो वो तो फिर कोई भी डुप्लीकेसी हो सकती है, आपके साइन कोई भी कर सकता है, बट उसके लिए भी वेरीफाई होती है, आपके सिग्नेचर के लिए आपके पासवर्ड, आपका सब कुछ होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन, अब मैंने कैसे बोला कि जैसे अब देखो कॉलेजेस में, ऑफिस में ऐसे होते हैं ना कि जब पर्सन जाता है तो
पंच करता है, एक सिस्टम होता है वहाँ पे फेस दिखाता है, ऐसे करके तो पंच होता है, तो वो ऑथेंटिकेशन करते हैं कि ये वही पर्सन है या नहीं है, टाइम पे आया कि नहीं आया। फिर एंड टू एंड इंटरनेट इनक्रिप्शन, जैसे कि हमारे मैसेजेस हैं तो बहुत तरीके से जाते हैं वो, मतलब तरीके नहीं सॉरी इंक्रिप्शन से जाते हैं, क्योंकि किसी और को नहीं सेंड होते, जिसको मैंने सेंड किया उनको सेंड होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होती है, वही जो मतलब आजकल स्टॉक मार्केट वगैरह में देखते शायद वो हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस हैं कुछ, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टोग्राफी है, तो क्रिप्टोग्राफी कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पार्टीज फॉर यूजिंग देयर रिसोर्स एंड डिवाइसेस। हाँ, जब हम किसी के रिसोर्स और डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो उसकी परमिशन से तब क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है कि ऑथराइज्ड पर्सन कर सकता है, अनऑथराइज नहीं कर सकता। इट प्रोवाइड दैट द डेटा मोर सिक्योर, डेटा इससे सिक्योर होता है, जैसे बैंक अकाउंट है आपके डेटा को कोई रिट्रीव ना कर सके, अमाउंट ना चेक कर सके, ताकि जो फर्स्ट अकाउंट है, आपके पासवर्ड है, अकाउंट नंबर है, वो सारा प्रोवाइड करे। इट प्रोवाइड द साइबर सिक्योरिटीज़ फैसिलिटी वाया इंटरनेट, ये साइबर सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है कैसे, इंटरनेट की हेल्प से। देन नेक्स्ट इज़, बस यही है। तो इसमें हमने क्या देखा पूरे में कि क्रिप्टोग्राफी के क्या देखे थे हमने, फीचर्स देखे हैं, फीचर्स देखे थे, फिर एप्लीकेशंस देखी, मतलब टाइप हमने पहले भी कर लिया था तो टाइप भी है, उसके बाद हमने एप्लीकेशंस भी देखी और उसके बाद हमने एडवांटेजेस भी देखी क्या है, ये सब भी था इस लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आएगा।